दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा है, जो कि AQI इंडेक्स बोला जाता है। AQI का स्तर अभी 1000 से ऊपर है। तो जब भी 1000 से ऊपर AQI का इंडेक्स हो जाता है, तो मोस्ट कॉमनली जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि हम उसी में ही घूमते रहते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हमारा जो ऑर्गन होगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि हम जितना इनहेल करेंगे उतना ही हमारी सिम्टम्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट अफेक्टेड ऑर्गन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्री रिक्विजिट इज दैट कि अगर आपको पहले से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा है तो उसमें सिम्टम्स ज्यादा होंगे। अगर यंगस्टर्स हैं तो उनके अंदर सिम्टम्स होंगे, बट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। सो जैसे कि अगर हम उसको इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम जो कि बहुत प्रोनाउंस्ड है, रिपीटेटिव कफ, जो कि नॉर्मल एंटी हिस्टामिनिक, एंटी कफ सिरप और एंटी एलर्जिक और एनी सिम्टोमेटिक मेडिसिन से आराम नहीं आता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम जब इतना AQI खराब होगा वो कफ है। जब P2.5 इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 1100 हो जाती है, सो ये हाई अलर्ट घोषित किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी होंगे। अगर आपको पहले से कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सिम्टम्स एक्यूट हो सकते हैं, और पहले से ही अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो सिम्टम एक्यूट से भी ज्यादा मे लैंड अप इन इमरजेंसी हो सकता है। सो एक्यूट सिम्टम इन ए नॉर्मल इंडिविजुअल जैसे कि है, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कफिंग ऑल द टाइम, जो कि हम रिपीटेटिवली कोई भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेंगे, कफ सिरप लेंगे, बट उससे अगर हम पोल्यूशन से एक्सपोज हैं वो कफ नहीं जाएगा। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम जितना इनहेल करेंगे पोल्यूशन को, तो वो अगर हमारे डीप डिपोजिशन इनटू द लंग्स होता है, तो कोई भी कफ सिरप या कोई भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज उसको हम बोलते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिक एपिसोड्स, क्योंकि जितना हम इनहेल करेंगे इट विल गो डीप इनटू द लंग्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम जो होता है वो कफ होता है। कफ का ट्रीटमेंट डिपेंड्स कि आपको किस टाइप का कफ है। अगर वो नॉर्मल कफ है, नेजल सिम्टम्स हैं या नेजल डिस्चार्ज है या पोस्ट नेजल ड्रिप है, वो एक्यूट राइनाइटिस और साइनोसाइटिस के सिम्टम्स बताता है, जो कि स्टीम, कोई भी एंटी एलर्जी और तीसरा नेजल स्प्रे से हेल्प मिलती है। अगर आपके सिम्टम्स डीप सीटेड हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, 2-3 हफ्ते से ज्यादा कफ हो गया है, तो दैट इज ब्रोंकाइटिक कफ। ब्रोंकाइटिक कफ नॉर्मल जितने भी होम रेमेडीज हैं उससे नहीं जाता है, बिकॉज ब्रोंकाइटिस जो भी होता है उसमें शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड विद नेबुलाइजेशन इज ऑलवेज हेल्पफुल, जो कि अराउंड 4 से 5 दिन दिया जाता है। सो उससे एपिसोड्स ऑफ कफिंग और ब्रेथलेस काफी ठीक हो जाता है। अदर ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, जिसको कार्डिक प्रॉब्लम है तो कार्डिक एपिसोड्स हो सकते हैं। एक्यूट कार्डिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक कि हार्ट रेट बढ़ना, बीपी बढ़ना, एंजाइटी बढ़ना। सो न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन ज्यादा रहेंगी, और मस्कुलोस्केलेटल कि आप थकेंगे बहुत, फैटिग बहुत होगा, बिकॉज इतने एनवायरमेंट एक्सपोजर के बाद अगर हम दूषित हवा को इनहेल करते हैं, सो वी विल बी मोर फैटिग्ड, बिकॉज हमारा आधा बॉडी उस दूषित हवा को एक्सेल आउट करने में लगता है, तो जिससे की वजह से हम फैटिग रहते हैं और वी विल नॉट बी हैव सो मच इंटरेस्ट इन अवर वर्क। सो ये है सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। किस किस प्रॉब्लम में ये ज्यादा, किस किस एज में ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो जितने भी वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि बच्चे और बूढ़े मोर देन 60, बच्चे लेस देन 15, इन बिटवीन जिसमें भी होगा प्रॉब्लम 15 to 60, वो यंगस्टर्स नॉर्मल में भी हो सकता है, बट मोर ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में ज्यादा होगा, जैसे कि कार्डिक पेशेंट्स, हेपेटिक लिवर पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स। सो ओल्ड इंडिविजुअल्स जितने भी हैं उनको आउटडोर स्टेप नहीं करना है, अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, वैक्सीनेशन जो कि निमोकोकल और फ्लू का वैक्सीन जरूर लेना है, और
बच्चे जितने भी हैं आउटडोर एक्टिविटी बाहर प्ले ग्राउंड और उसमें इस वक्त खेलने का अलाउ नहीं करना है किसी भी पेरेंट्स ने। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 1000 से ज्यादा है एंड हम कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड उस एनवायरनमेंट में होते हैं कि हम कंटिन्यूअसली वर्क करते जाते हैं विदाउट अवर केयर, सो इट कैन बी वेरी मच हजार्डस एंड डेडली ऑल्सो, बिकॉज अगर हमें पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है सो हमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कभी भी हो सकता है और एक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम हमें कभी भी हो सकता है। सो यस, इफ ए पोल्यूशन का स्तर अगर 800 या 1000 से ज्यादा है, इट कैन बी वेरी मच डेंजरस, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो ये सब सावधानियां हमें अगर AQI मोर देन 1100 हो जाता है तो फॉलो जरूर करना है।